सर, ईरान एक ही वक्त में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के दावे कर रहा है, जबकि अमेरिका मुसलसल ईरानी फौजी और जोहरी तंसीबात पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ भी बदस्तूर बंद है। क्या अब ये कहना दुरुस्त होगा कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता एक नए जंगी महाज में तब्दील हो चुका है? अगर ऐसा है तो फिर इस जंग का अगला मरहला क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन जंग की डायमेंशन बदल गई है। जब असल जंग शुरू हुई, जो इजराइल के ने खुद और उसके ईमा पे अमेरिका ने शुरू की, उसमें अमूमी तौर पर टारगेट इजराइल था ईरान की तरफ से, या वो कुछ अमेरिकन सैटेलाइट बेसिस को गल्फ ममालिक में इंगेज किया गया। लेकिन अब ये जो सीज फायर के बाद ये जो दोबारा से जंग शुरू हुई है बदकिस्मती से, इसमें इजराइल ना हमें कहीं नजर नहीं आता, ना वो डिप्लोमेटिक साइड पे नजर आता है, ना वो जो है किसी जो है काइनेटिक एप्लीकेशन के एतबार से, और उसकी तरफ ईरान ने भी कोई ऐसे हमला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अपनी तमाम तर शिद्दत पसंदी के बावजूद और तमाम तर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के बावजूद ईरान बड़ा कॉशियस भी है कि वो फिलहाल इजराइल को एंगेज नहीं करना चाहता, और वो अमेरिका को वहां हिट करना चाह रहा है जहां वो कर सकता है। दूसरी ऑप्शन अमेरिकन जो फ्लीट है रीजन में, वो हो सकता है, और वो यकीनन अगर डुएबल हो भी तो वो तो जंग को दोबारा एक फुल फ्लैश वॉर को शुरू करने का वो जो है ना एक साइन होगा। तो फिर बाकी चॉइस क्या रह जाती है कि अमेरिकन ऑनस्लॉट के खिलाफ इस खित्ते में उन ममालिक को हिट किया जाए डायरेक्टली, या तो वहां पे मौजूद अमेरिकन सैटेलाइट्स को, या वो ममालिक खुद भी, क्योंकि ये देखिए ये मुल्क इतने छोटे छोटे हैं कि वो हम अगर कहते हैं ना कि वहां सैटेलाइट बेसिस को कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट उसकी सराउंडिंग में भी जाएगा। और वो जैसे कुवैत या बहरीन को आप देखें तो उन सैटेलाइट्स को के अलावा वहाँ ऑयल की तनसीबात हैं या आवाम है थोड़े से। तो जब ईरान अभी बहरहाल एहतियात कर रहा है कि वो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के चीज़ों पे हिट नहीं कर रहा, तो ये एक तरह से आप ये समझिए कि एक दोबारा से एक मिनी रीजनल वॉर जो है वो शुरू हो गई है। और ईरान का मकसद सिर्फ ये है कि इस जंग की हिद्दत जो है वो रीजन के दूसरे ममालिक भी महसूस करें, ताकि ईरान अकेला ही इस जंग का निशाना ना बने। और ये ईरानियन स्ट्रेटजी माजी में कामयाब रही। आप जरा सोचिए कि अगर ईरान मई में रीजन के मुल्कों पे हमला ना करता और सिर्फ इजराइल के ऊपर ही हमले रहते, तो आपको तो मीडिया में ईरान की खबरें भी नहीं आनी थी। वो ऐसे होता जैसे इतनी बड़ी जेनोसाइड हो गई गजा में तो लोगों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन जब ईरान ने गल्फ के मुल्कों को एंगेज किया और आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है उसको ब्लॉकेड किया, तो उसके बाद से सारी दुनिया के कान खड़े हुए और फिर सब लोग जो है वो मेडिएशन और दूसरे जो है चीजों की तरफ चल पड़े। तो ईरान की स्ट्रेटजी जो है वो बड़ी कामयाब रही, वरना अकेले वो मार खाते रहते और अपनी तबाही जो है रोज बरोज देखते। क्योंकि जंग के शुरू में ही उनकी क़यादत को तो उन्होंने शहीद कर दिया और फिर उसके बाद इकोनॉमिक टारगेट्स ही रह गए थे। लेकिन वो ईरान ने फिर टिट फॉर टैट, जाहिर है वो अमेरिकन मेन लाइन तक तो लैंड तक तो जा नहीं सकते, तो वो फिर इसी तरह ही होगा कि वो जिन तोतों में उनकी जान है वो उनकी गर्दन मरोड़ने के लिए फिर वो ईरान ने जो है खित्ते के मुल्कों को जहाँ से इनको सारे
इनके इकोनॉमिक Obviously, इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। नब्ज पे उन्होंने हाथ जी। रख दिया ना पूरी दुनिया की। जी अच्छा सर, बिल्कुल, जी बिल्कुल। पेंटागन के मुताबिक सिर्फ इसी माह तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि सदर ट्रंप ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर एक भी अमरीकी फौजी मारा गया तो ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना होगी। क्या ये बयान इस बात का इशारा है कि वॉशिंगटन दबाव महसूस कर रहा है और अब किसी बड़े फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? नहीं देखिए, इससे बड़ा ऑपरेशन अब क्या हो सकता है? अगर उनमें कैपेसिटी तो है बड़ा ऑपरेशन करने की, लेकिन नताइज नहीं होंगे ना। बड़े ऑपरेशन के लिए वो जो टारगेट मुल्क होता है उसमें भी उस तरह के टारगेट्स होने चाहिए, उस तरह के हालात और एनवायरनमेंट होनी चाहिए। इसलिए देखिए कि पिछली जंग में भी तमाम तर शिद्दत के बावजूद अल्टीमेटली अमेरिका ने ये समझा कि अब जो है एक स्टेलमेट आ गया है, और उसमें से दोनों मुल्कों ने अपना अपना नोशन ऑफ विक्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन तकनीकी बुनियादों पर हम सब ने ये चीज एग्री की कि ईरान अपने जंग में अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब रहा। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपनी सर्वाइवल की उन्होंने जंग लड़नी है। दे थ्रू देयर रेजिलियंस दे सर्वाइव्ड थ्रू द वॉर। और अमेरिका ने कहा हम रजीम चेंज करेंगे, डीन्यूक्लियराइज करेंगे, वो अमेरिका नहीं कर सका। तो इसलिए हमने कहा जी टेक्निकल बुनियादों पे अमेरिका हैज बीन नॉक्ड आउट। बिल्कुल सही। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इस जंग से अमेरिका को जो माली नुकसान हुआ या मिलिट्री कैपेबिलिटी का लॉस हुआ, वो उससे अमेरिका खत्म हो गया। अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन है, और वो उसमें डेंट जरूर आ गया है, लेकिन वो किसी तरह भी उससे ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि वो बिल्कुल खत्म हो गए जो है हैं। खत्म हो गए हैं। और ये चीज समझने की जरूरत मुझे और आपसे ज्यादा ईरानियन लीडरशिप को है, ईरानियन हार्ड लाइनर्स को है, कि ये उनके अपने इंटरेस्ट में भी है। देखिए जो अभी MOU की 14 नुकात हैं, वो तो सारे के सारे जो हैं वो ईरानियन फेवर में हैं। तो फिर और क्या चाहिए आपको? आप अपने अवाम की खातर, अपने लोगों की खातर, अपने मुल्क की तरक्की की खातर, अपने मुल्क की दुनिया के अक़वाम आलम में मेन स्ट्रीमिंग की खातर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाइए खुदा के लिए, और आप इस मौके का फायदा उठाइए। 47 साल की आइसोलेशन में नस्लें जो हैं वो उजड़ गई हैं। इससे पेशतर इराक ईरान जंग में, और फिर बहुत सारी इकोनॉमिक सैंक्शन, प्राइमरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन। तो अब अगर एक आपको मौका मिला है तो आप इसको अपनी अना का मसला मत बनाइए। बिल्कुल सही। और मेरी तो उनसे वैसे भी सर हम देख रहे हैं कि इतनी शदीद बमबारी हुई, अमरीकी बहरी बेड़ों की मौजूदगी, फिर आलमी दबाव के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ तो आज भी बंद है। आज भी ऑयल टैंकरों पर हमलों की इतलात आ रही हैं। क्या हम ये ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी कह सकते हैं कि इतने सारे प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद आज भी ईरान वहीं पे खड़ा है कायम व दायम, या अमेरिका की सबसे बड़ी अस्करी और सफारती नाकामी? नहीं, मेरा ख्याल है हमें इसे इस लेंस से नहीं देखना चाहिए। ईरान को कुदरती तौर पे आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उनको इस तरह की ज्योग्राफिक दस्तरस हासिल है कि वो बड़ी आसानी से अपनी फोर्टिफिकेशंस जो उन्होंने इतने सालों में क्रिएट की हैं, उसकी मदद से वो आबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। अमेरिका ने उस ब्लॉकेड के बाहर एक ब्लॉकेड कर दी, लेकिन क्या अमेरिका अपनी तमाम तर नेवल माइट के साथ क्या वो ईरानियन ब्लॉकेड को खत्म कर सका? जवाब ना में है। सही। तो ये इस सूरत हाल को समझते हुए ही तो मुज़ाकरात की तरफ लौटे सब लोग। तो अब हमें बजाय ये कि हम ये सोचें कि कौन जीता या कौन हारा, देखिए कुछ जंगें ऐसी होती हैं वो जीत के भी आप हार जाते हैं। बिल्कुल आप, क्योंकि ऐसा कोई इलाका आपने फतह नहीं किया, कोई ऐसा बूट्स ऑन ग्राउंड दोनों तरफ से नहीं हुए, तो ऐसी कोई चीज नहीं होगी
कि जिसके ऊपर झंडा गाड़ के आप ये कहें कि जी हम जीत गए और हम जीते हुए हैं। आपने नीचा जरूर दिखा दिया, अब उसी को गनीमत जानिए और आगे चलिए। बिल्कुल ठीक। और सर हम ये देख रहे हैं कि अब ये हौसियों ने सऊदी जहाज़ों की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, जबकि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो पहले ही कशीदगी की लपेट में है। क्या हम ये मान लें कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों और फिजाई हमलों तक महदूद नहीं रही है? सिचुएशन तो सर मजीद बिगड़ ही रही है, बल्कि समंदरी हम देख रहे हैं अब रास्तों पर कब्जे की जंग में भी ये चीज़ तब्दील हो रही है। अगर ऐसा होता है तो उसके आलमी असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं? जी देखिए, ये उसी की कंटिन्यूटी है कि आप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को आप चोक कर रहे हैं ताकि सारी दुनिया की गर्दन जो है वो दबोची जाए, तो वो फिर प्रेशराइज करें अमेरिका को या ये इंश्योर करे कि मुज़ाकरात कामयाब हों और आगे की तरफ चलें। सो ये एस्केलेशन तो उसी की कंटिन्यूटी ही है। बिल्कुल सही।